आप देख रहे हैं ओहदार स्टडी चैनल। कल हम लोग बेसिक क्लास एक किए थे जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग आदि का नियम सीखे थे। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमें मैथ बनाने के लिए काफ़ी सहयोग करेगा। आइए दोस्तों, हम लोग आज बेसिक क्लास 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, शून्य को किसी संख्या से गुना करने पर या किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे या शून्य को किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो a गुना 0 बराबर 0, b गुना 0 बराबर 0 या 0 गुना a करेंगे तब भी क्या होगा, 0 होगा। या और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4 गुने 0 तब भी 0, 0 गुने 100 तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे या 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो वह 0 प्राप्त होता है। दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, शून्य। जैसे 0/4 बराबर 0। उसी प्रकार कितनों ही बड़ा संख्या क्यों ना रहे, चाहे 0/1000 भी क्यों ना रहे, तो उसका जो भागफल होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। अगला हम लोग का तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह है किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है। यह अनंत का साइन है, अनंत प्राप्त। हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को यह डाउट रहता है, किसी संख्या को मान लीजिए वह संख्या a है, उसको अगर 0 से भाग दे तो उसका भागफल जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, a/0 बराबर इन्फिनिटी। उसी प्रकार 100/0 तब भी यह क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। या 1000/0 तब भी यह क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। कहने का मतलब यह है कि कितनों भी बड़ी संख्या को हम लोग 0 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 0। फैक्ट है वह है किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, मान लिया जाए a का घात 0 है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। उसी प्रकार कितनों भी बड़ी संख्या क्यों आ जाए, जैसे 17 का घात 0 है मतलब इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 100 का घात 0 है, इसका मतलब भी क्या आएगा, 1 आएगा। कितनों भी बड़ी संख्या ले ले, 500 का या 5000 का घात 1 है तो 0 है तब भी उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगला हम लोग का पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी संख्या को किसी भी
संख्या को किससे, स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, हम लोग का ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जानने वाला चीज है कि किसी भी संख्या, जैसे मान लिया जाए हम लोग का एग्जाम्पल के लिए a बटे वही संख्या है, तो उस संख्या को उसी संख्या से अगर जब भाग देंगे तो हम लोग का भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा 5/5 अगर देखें दूसरा एग्जाम्पल, तब भी ये क्या आएगा, 1 आएगा। 5 का 5 कट जाएगा, हम लोग का भागफल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो हाँ दोस्तों, हम लोग क्या सीखे, किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग को मैथ में बहुत काम आता है।